नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे इंपोर्ट करें, इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, बायर कैसे ढूंढना है, सप्लायर कैसे ढूंढना है, किस तरीके से आपको एडवांस पेमेंट बायर से मिलेगा, उसके लिए आपको क्या सेटअप करना होता है, और लाइव बायर फाइंडिंग वगैरह भी सारी चीजें हम बताते हैं। डॉक्यूमेंट क्या बनेंगे, प्रोसीजर क्या रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया के सेकंड टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट के बारे में जो इंडिया से काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करता है, दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नंबर 1 पे हमारा गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है सेकंड नंबर पे। गुजरात का वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं कि गुजरात से आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और कितने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किन किन प्रोडक्ट की डिमांड जो है महाराष्ट्र से है, जो कि विदेशों में वो प्रोडक्ट आपके जा रहे हैं। तो आप जो है इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके काफी बेहतर मुनाफा जो है आप कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र से आप क्या क्या प्रोडक्ट किन किन कंट्रीज में और कितना जो है एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और कितना हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो लेटेस्ट 2022-23 का डेटा हम आपके लिए लेके आए दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि आप महाराष्ट्र से क्या प्रोडक्ट जो है फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात की जाए महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो 2022-23 के लेटेस्ट स्टेट फिगर पे नजर डाली जाए तो $33.06 बिलियन का जो है महाराष्ट्र ने एक्सपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो काफी सारी कंट्रीज के अंदर जो है महाराष्ट्र ने एक्सपोर्ट किया है और करीब करीब आपका $33.06 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को जो है महाराष्ट्र ने एक्सपोर्ट किया है और कितना किया है। तो सबसे पहले अगर आप महाराष्ट्र से तो आप इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि टॉप पे है महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट के होने में मामले में। $11.38 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया गया है 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र से पूरे वर्ल्ड को इंजीनियरिंग गुड्स। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है जेम्स एंड ज्वेलरी। $7.83 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है महाराष्ट्र से वर्ल्ड को। उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल जो कि $2.46 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है महाराष्ट्र टू वर्ल्ड। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी जो है बहुत अच्छे महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। $2.24 बिलियन का हमारे यहां से महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया गया है टू द वर्ल्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स $1.42 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आपका आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि $776.56 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद आता है आपका कॉटन यार्न जो $736.59 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। इसमें कॉटन यार्न के साथ अदर फैब्रिक हैंडलूम प्रोडक्ट्स वगैरह भी इसके अंदर रहते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है $697.33 मिलियन का जो है महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत बड़ा सेगमेंट है फ्रूट एंड वेजिटेबल का। काफी सारे लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसान जुड़े हुए हैं, मंडियां जुड़ी हुई है, ट्रेडर जुड़े हुए हैं, काफी सारे वेयर हाउसेज इससे जुड़े हुए हैं जिनकी कमाई जो है उनकी कमाई का जरिया फ्रूट एंड वेजिटेबल है। और लॉजिस्टिक कंपनी को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। काफी सारे जो आसपास के गाँव है महाराष्ट्र के आसपास में, पीपल गाँव वगैरह की जो मंडी वगैरह है जहाँ से ऑनियंस वगैरह फ्रूट वेजिटेबल जो है एक्सपोर्ट होते हैं नासिक वगैरह से, इन सबसे। तो आसपास के एरिया में भी एक अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो फ्रूट वेजिटेबल है महाराष्ट्र के जो आसपास के गांव में उनके लिए। और नासिक आईसीडी से एक्सपोर्ट होता हुआ आपका नावा शेवा मुंबई पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो एक्सपोर्ट हो रहा है दोस्तों $612.28 मिलियन का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रूट एंड वेजिटेबल हम दुबई के लिए यूएई के अंदर करते हैं। महाराष्ट्र से ही वो पूरा एक्सपोर्ट जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद आपका चावल आ रहा है। चावल जो है आप $500.58 मिलियन का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट किया गया है। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट किए गए हैं $494.57 मिलियन के। और मेन मेड यार्न एंड फैब्रिक्स जो है एक्सपोर्ट किया गया है $444.62 मिलियन का। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट भी आप अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र से। $432.62 मिलियन का जो है मीट प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सीरियल प्रिपरेशन आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं $356.12 मिलियन का।
मैरीन प्रोडक्ट, देखिए आप पूरा सी साइड से कवर्ड है पूरा महाराष्ट्र, तो मैरीन प्रोडक्ट तो वहां से एक्सपोर्ट होना ही होना है। और मैरीन प्रोडक्ट का अच्छी खासी डिमांड सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, इन सारी कंट्रीज में आपकी रहती है। तो आपका $298.16 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है मैरीन प्रोडक्ट भी यहां से। मसाले भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं $210.17 मिलियन का। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हो रहा है $143.46 मिलियन का। सिरामिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं $115.65 मिलियन के। ऑयल मिल्स एक्सपोर्ट हो रहा है $113.12 मिलियन का। साथ में आयरन ओर जो है आपका एक्सपोर्ट हो रहा है $54.09 मिलियन का। एग्रीकल्चर में अदर सीरियल्स की बात करें तो $40.18 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑयल सीड की बात करें, जैसे ऑयल सीड के अंदर आपका जैसे सरसों के सीड्स हो गए, सोयाबीन सीड हो गया या दूसरे कोई भी सीड्स हो गए, मूंगफली वगैरह, ये सब आपका $32.84 मिलियन का एक्सपोर्ट है। लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं $30.06 मिलियन का। माइका कोल एंड अदर प्रोडक्ट मिनरल्स इंक्लूडिंग प्रोसेस मिनरल वगैरह, केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट के अंदर ये आ रहा है $28.20 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। टोबैको प्रोडक्ट भी आपके यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं $23.95 मिलियन का। टोबैको प्रोडक्ट भी आप लोग जो है एक्सपोर्ट यहाँ से कर पा रहे हैं। चाय का एक्सपोर्ट भी जो है आप महाराष्ट्र से कर रहे हैं $14.67 मिलियन का। कारपेट एक्सपोर्ट हो रहा है $9.50 मिलियन का। कॉफी एक्सपोर्ट हो रही है $8.70 मिलियन की। साथ में आपका जूट इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग 1.23, जो जूट मैट वगैरह रहते हैं, $1.23 मिलियन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है। लास्ट में आपके कैशू एक्सपोर्ट हो रहे हैं $1.16 मिलियन का। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि आप जो महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र से जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं। आपका यूएस से जाता है, आपका कनाडा जा रहा है, आपका दुबई में, ओमान में, कतर में, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, पूरे यूरोपियन यूनियंस के अंदर हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। गल्फ कंट्रीज के अंदर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब में आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो काफी सारी कंट्रीज है जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, चाहे इटली है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, पूरी यूरोपियन कंट्रीज है। यूके के अंदर एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं, स्पाइसेस वगैरह, कारपेट्स वगैरह, बहुत सारे जो कंट्रीज है जिनके अंदर जो है महाराष्ट्र से आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। कुछ प्रीमियम कंट्रीज में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, जैसे मैंने बताया। तो इन कंट्रीज को आप टारगेट करें इनिशियल लेवल पे और आपके प्रोडक्ट डिसाइड करें कि क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, और इन कंट्रीज को टारगेट करके जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें इंटरनेशनल मार्केट में। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीखना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि क्या प्रोडक्ट आपको महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद जो है आप एक फर्म का नाम डिसाइड करते हैं कि किस नाम से एक्सपोर्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह या कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कराते हैं। करंट अकाउंट बैंक में ओपन कराते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाते हैं, आरसीएमसी आप लेते हैं, अदर सर्टिफिकेट कोई रिक्वायरमेंट में है तो वो आप कराते हैं, पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, सीएचए अपॉइंट होता है पोर्ट के ऊपर, और उसके बाद आप जो है बायर फाइंडिंग चालू करते हैं। जब आपको बायर मिल जाता है, बायर से एडवांस पेमेंट आप डलवाते हैं, उसके बाद मटेरियल को डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच करने के बाद आपका कस्टम का एजेंट जो होता है पोर्ट पे, वो सारा कस्टम क्लियरेंस उसका कराता है और वो मटेरियल को शिप पे लोड कर देता है। और फिर जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं आपके पोर्ट पे, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको जो है बायर को कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन एंड 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में। या तो आप 7 डेज का ज्वाइन कर सकते हैं या आप ऑफलाइन भी जो है 3 डेज का कोटा में आके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, मैं क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता हूं, किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूं, बायर कैसे बनाता हूं, लाइव बायर फाइंडिंग करके भी आपको जो है बताता हूं, दिखाता हूं कि किस तरीके से लाइव आपको बायर फाइंड करना है, किस तरीके से गूगल पे सर्चिंग करना है, फिल्ट्रेशन कैसे करना है। ये सारी चीज जो है मेरे द्वारा आपको बताई और समझाई जाती है। तो ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ जो है शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।